आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है या आएगा, वो क्वेश्चन आज समझेंगे कि उसको कैसे करना है सॉल्व हमें। जो सबसे ज़्यादा मतलब गारंटेड क्वेश्चन है कि वो बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट से वो कौन सा है, जिसमें हम प्रूव करते हैं। क्वेश्चन ये हमारा, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अब चाहे √3 का पूछे, √2 का पूछे, √5 का पूछे, किसी का भी पूछे, सेम ही पैटर्न है। जैसे √3 का पूछे, √5 का आ जाए, √2 का आ जाए, √7 का आ जाए, किसी भी रूट नंबर का अगर आ जाए और इसको हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो इसको कैसे करेंगे हम प्रूफ, देखिए। सबसे पहले जो इसके स्टेप्स है, मैं इजी स्टेप बताऊंगा जो भी है इस क्वेश्चन के, जो भी पॉसिबल इजी स्टेप्स है ये। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में इसको लेट करना होता है कि लेट √3 इज इर्रेशनल, ठीक है। यानी कि √3 जो है क्या है, रैशनल नंबर है, सॉरी। √3 इज क्या है, रैशनल नंबर। तो जब ये रैशनल नंबर होगा, तो रैशनल नंबर की हमें डेफिनेशन पता है कि जब रैशनल नंबर ये होगा तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/, में b के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जहां पे a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक। a एंड b जो है वो क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है। और एक और बात कि यहाँ पे b जो होगा वो कभी 0 के इक्वल नहीं आएगा। यही तो रैशनल नंबर की, इरेशनल नंबर की क्या है, डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, जिसमें नीचे वाली संख्या 0 नहीं होगी। तो हमने इसको लेट कर लिया कि a और b जो है को प्राइम है। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम नंबर जिसका फैक्टर क्या हो, 1 हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो फर्स्ट स्टेप में ये हमें लगाना है। फिर हम करेंगे इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग, SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग जब करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, a² / b²। फिर इसके बाद ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 = यहाँ पे क्या आएगा, a² / b²। अब इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3b²। और यहाँ से b² क्या आ जाएगा, a² / 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a² इज डिविजिबल बाय 3, हेंस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब लेट करेंगे यहाँ पे अनदर कांस्टेंट, यानी कि a = हम यहाँ पे लेट करेंगे 3c, ठीक है। अब हमने a = 3c लेट कर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे, ठीक। अब इस a की वैल्यू जो 3c आ रही है इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में यहाँ पे। तो देखिए a² बराबर क्या होगा, 3b²। अब a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3c, तो 3c का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3b का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 9c² और ये आएगा 3b²। तो 3 की टेबल से कितने पे गया, 3 पे। तो ये क्या आया यहाँ पे, 3c² बराबर b²। तो अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं c² बराबर b² / 3। तो अब देखिए इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कि b² इज डिविजिबल बाय 3, hence b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए a एंड b आर डिविजिबल बाय 3, which contradicts
contradicts our fact that A and B are co-prime because देखिए हमने शुरुआत में क्या लेट करा था कि A और B जो होगा वो को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम अगर नंबर है तो इसका फैक्टर यानी ये सिर्फ किससे डिविजिबल होना चाहिए 1 से, लेकिन यहाँ पे तो ये किससे डिविजिबल हो रहा है 3 से डिविजिबल हो रहा है, दोनों ही नंबर हो रहे हैं A और B दोनों। तो अब ऐसे में क्या होगा कि जो हमने माना था वो क्या था, गलत था, यानी कि आवर एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था इसको, और एजम्पशन वाज रॉन्ग, hence √3 is irrational number। ठीक, तो इस पैटर्न पे अगर हम क्वेश्चन करें, सेम ये पैटर्न और ये लाइंस हमें लिखनी है, तो ये प्रूव होगा कि √3 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इसी तरीके से √3 का पूछ दे, चाहे √5 का, √7 का, कुछ भी पूछे अगर रूट में, तो उसको हम इस पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन मिनिमम 3 मार्क्स का तो आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पैटर्न पे जो आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना है इसको।